बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मिस्टेक सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है उसकी वीडियो जो है वो हम बना रहे हैं। तो आज आर्म होल से रिलेटेड जितनी भी आप मिस्टेक्स करती हैं जिससे आपकी कमीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं बैठती, क्यों नहीं बैठती, क्या मिस्टेक्स आप करती हैं, तीरे में क्या मसला आता है, आर्म होल में क्या मसला आता है, कटिंग करते वक्त आप क्या गलती करती हैं, स्टेप बाय स्टेप हम तमाम जो है वो गलतियों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है और आपने अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है ताकि फ्यूचर में आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो सबसे पहली बात, तीरे को पैमाइश हम लोग कैसे करते हैं और तीरे की जब पैमाइश करते हैं तो कहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है, फ्रंट साइड से करना है या बैक साइड से करना है। तो देखें, सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, तीरा बोलते किसे हैं। मैंने अपनी सिलाई कोर्स की वीडियो में आपको बताया, लेकिन उसके बावजूद भी गलतियाँ हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं वो यहाँ से तीरे को पैमाइश करती हैं। ये देखें, ये मेरे फ्रंट साइड है, ठीक है, फ्रंट साइड से तीरा इस हिस्से को बोलते हैं। ये मेरा बाजू लगा हुआ है, ये बाजू की जो सिलाई है, इस सिलाई से इस सिलाई तक इसको तीरा बोलते हैं, ठीक है। आप चाहे नई टेलर हैं चाहे पुरानी टेलर हैं, जितना भी आपका तजर्बा है, जितनी भी आप एक्सपर्ट हैं, जो टेलर होते हैं हाई लेवल के, वो कभी भी तीरे को फ्रंट साइड से पैमाइश नहीं करते, कोई भी नहीं करता। लेकिन अक्सर जो मेरी बहनें हैं नई सीखने वाली, उनके अपने दिमाग हैं, वो करती हैं, फिर गलतियाँ भी करती हैं, फिर मुझे कमेंट्स भी करती हैं, फिर वॉइस मैसेज भी करती हैं और फिर मुझसे पूछती भी हैं और पूछने के बावजूद भी गलतियाँ करती हैं। तो देखें, आपने इस तरीके से ज़ीरो से स्टार्ट है, यहाँ से ऐसे तीरे को कभी भी पैमाइश नहीं करना। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगी तो देखिए, गला ऐसे भी कभी खुला हुआ होता है, कभी ऐसे भी होता है। अगर आपने जब भी तीरे को पैमाइश करना है, उल्टी साइड से ऐसे शर्ट को रखें, अच्छे से इसको प्रेस करें जिससे आप पैमाइश कर रही हैं, और उसके बाद इस सिलाई से यहाँ तक बिल्कुल इंची स्टेप को ऐसे, ये देखिए अब ये 13 इंच है। अब आपने जब तीरे को पैमाइश करना है तो ऐसे ऐसे करके नहीं पैमाइश करना, खोलना नहीं है इसको आपने ऐसे हल्के हाथ से रखना है, प्रेस ये किया हुआ है और यहाँ से इसको स्टार्ट करना है 13 इंच। जैसे ये 13 इंच है तो आपने 1 इंच सिलाई के लिए इसको रख के ये 14 हो जाएगा, आधा इंच सिलाई का इधर से, आधा इंच इधर से, ठीक है। जब आप इसको फ्रंट साइड से पैमाइश करेंगी तो आपका तीरा जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी गलती, जब आपने कमीज़ का फ्रंट साइड का गला बनाना है, सेंटर जो है आपने हमेशा कमीज़ को जब पैमाइश करते हैं, कटिंग करते वक्त हम ऐसे फोल्डिंग बनाते हैं, उसको आपने प्रेस करना है। अब ये देखिए, सेंटर में एक करीज बन जाती है गले के, ठीक है। तो जब आपने गले को बनाना है तो सेंटर में इसको पिनअप कर लें, बड़ी सिलाई करें, उसको सीधी सिलाई लगा लें, बैलेंस बराबर रखना है, ठीक है। गले को पैमाइश करें, दोनों साइड से आपका जो तीरा है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अक्सर बहनें गले में गला बनाते वक्त सेंटर जो है वो उनका ठीक नहीं होता, फिर एक साइड से तीरा ज़्यादा, एक साइड से कम, तो ये भी गलती है, ठीक है। फिर उसके बाद बाजू भी लगा देती हैं, कटिंगें भी कर लेती हैं, सारा कुछ कर लेती हैं, और कमीज़ का जो एक साइड का तीरा वो ज़्यादा, एक का कम, फिर कमीज़ की शेप जो है वो आड़ी तिरछी आती है, परफेक्ट जो है वो नहीं बनती। तो आपकी ये गलती है कि आपने फ्रंट साइड का जो गला है उसको सेंटर में बिल्कुल बनाना है ताकि दोनों तरफ से आपका जो ये तीरा है ये बिल्कुल परफेक्ट आए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, दूसरी बात, जब आपने आर्म होल की कटिंग करनी है, ठीक है, हमारा जो लेडीज़ शर्ट में सबसे मेन जो काम होता है वो आर्म होल का होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया कि आर्म होल जब आप कटिंग करते हैं, फ्रंट साइड से कटिंग जो है वो कैसे करनी है, मैंने इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन चले, अब मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि जब आपने इसको फ्रंट साइड से कटिंग करना है तो देखिए, ये एक नॉर्मल शर्ट है, ज़्यादा हेल्दी नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये ऐसे खोल के दिखाती हूँ, ये देखें, ये एक मीडियम साइज़ का जो है वो मेरे पास शर्ट है। अच्छा जी, अब कुछ स्मार्ट होती हैं, जो कुछ हम जो रेडीमेड कुर्ते बाज़ार से ख़रीदते हैं, उनकी जो फ्रंट साइड से कटिंग होती ही नहीं है, वो खुले खुले ही डालती हैं। लेकिन जो मेरी बहनें घर पे कपड़े सिलाई करवाती हैं तो अक्सर जो है यहाँ पे
छल जो है वो पड़ते हैं। उनका यही मसला होता है कि छल आ रहे हैं जी, ये क्यों नहीं ठीक हो रहे। छल आने की एक सबसे बड़ी वजह होती है कि आपका तीरा बड़ा है, तीरा यहाँ से बड़ा है। जब यहाँ से तीरा बड़ा होगा तो वो नीचे को गिरेगा, जब नीचे को गिरेगा तो ऑटोमेटिक जो है आपकी ये चीज़ जो है वो छल वाली बनेगी यहाँ से। दूसरी बात, कुछ मेरी बहनें पहले आर्म होल कटिंग कर लेती हैं, फ्रंट साइड की कटिंग जो है वो बाद में करती हैं। ठीक है, कर लें, कोई मसला नहीं है, मैं भी कर लेती हूँ। लेकिन जब आपने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है तब आपने अपने इस हिस्से को बिल्कुल बराबर रखना है। ये वाला हिस्सा कटिंग आपने यहाँ से, शल हमेशा यहाँ वाले इस वाले हिस्से पे आते हैं, झोल जिसको बोलते हैं, यहाँ वाले, तो आपने उसकी थोड़ी गहराई में कटिंग करनी है। ये मीडियम साइज़ की मेरे पास शर्ट है और मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जो हेल्दी होती हैं, जिनकी फ़िटिंग जो है वो यहाँ से 25, 22, 32 ऐसे ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज, उनकी भी कटिंग, और उसके बाद जो मीडियम साइज़ के हमारे पास कुर्ते शर्ट सिलाई करते हैं उनकी भी कटिंग 1 इंच, ये इंची है, देखें मेरे पास ये 1 इंच है, 0 से स्टार्ट है और 1 इंच है, तो आपने उसको 1 इंच तक यहाँ से कटिंग पहले हुई है। अब आपकी फ़िटिंग भी लग चुकी है, अब आपने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है, बाद में कर लें या पहले कर लें। तो 1 इंच की कटिंग यहाँ से जब आपने इसको स्टार्ट करना है तो 1 इंच की कटिंग करते करते आपने इसको यहाँ से इंची जो है वो आप ले रही हैं कपड़ा, ठीक है, ऐसे इंची आप पेमाइश कर रही हैं, तो यहाँ आपने इसको मिला देना है। कटिंग यहाँ से नहीं करनी, छल हमेशा यहाँ पड़ते हैं तो कटिंग भी यहीं से गहराई में होती है। अच्छा जी, दूसरी बात, अब कुछ स्मार्ट होती हैं, ज़्यादा ही स्मार्ट होती हैं, तो आपने उनकी कटिंग ज़्यादा नहीं करनी। जब आपने बाजू और कमीज़ की ये जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है, इनको आपस में जोड़ना है, तो आपने, अब मैं आपको सिलाई दिखाती हूँ, आपने सिलाई जो है वो 1 पाँव की अक्सर मेरी बहनें लेती हैं, ठीक है, वो इतनी 1 पाँव की सिलाई, शल इसलिए भी पड़ते हैं। 1 पाँव की सिलाई से ज़्यादा सिलाई आपने रखनी है। अब ये देखिए, ये सिलाई तकरीबन 2 पाँव की है, 1 पाँव की ये सिलाई नहीं है, ठीक है। 1 पाँव की सिलाई आपने कभी भी नहीं लेनी, चाहे लोन है, चाहे लीलन है, चाहे कुछ भी है, चाहे गर्म कपड़ा है, आपने थोड़ी सिलाई ज़्यादा रखनी है। जब आप सिलाई थोड़ी ज़्यादा लेंगी, 1 इंच से थोड़ी सी, 1 पाँव से थोड़ी ज़्यादा, तकरीबन 1 पाँव से थोड़ी ज़्यादा इतनी बनती है, इतनी सिलाई, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपका जो ये हिस्सा है यहाँ पे शल जो हैं वो नहीं आएंगे। और तीसरी बात, ये गलती ये भी करती हैं, अब एक बहन का बड़ा ही अहम सवाल था कि आर्म होल जो बाजू में लगाती हूँ, बाजू और कमीज़ का जो ये आर्म होल है, कंधा, दोनों चीज़ें मेरी फिक्स नहीं आती, कभी बाजू बढ़ जाता है, कभी कमीज़ का कंधा बढ़ जाता है, तो ये क्या मसला है। तो देखें, सबसे पहली बात, अगर आप स्मार्ट हैं तो बाजू को पहले फिटिंग लगा लें, शर्ट को भी फिटिंग लगा लें, दोनों को फिटिंग लगाएं, इस हिस्से को पेमाइश करें और फिर आपने अपने कंधे को लगाना है। अच्छा जी, कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं और आंटी हैं, अम्मी हैं, जो भी होती हैं, तो उनकी जब कमीज सिलाई करती हैं तो वो खुले बाजू लगाते हैं, जैसे हम जेंट्स बाजू लगाते हैं, तो उनके खुले ही लगते हैं। आप उनके बाजू खुले लगाएं, ठीक है। जब आप खुले बाजू लगाएंगी तो इस हिस्से में खिंचाव पैदा नहीं होगा। जब ऊपर को बाजू उठाती है ना, तो इस हिस्से में खिंचाव पैदा होता है, तो वो भारी जिस्म जिनके होते हैं उनका ये मसला बनता है, ठीक है। तो आप उनके पहले कटिंग आपने फ्रंट साइड की कर ली है, बाजू भी आपके पास खुले हैं, कमीज़ भी आपके पास, अभी फिटिंग नहीं लगी, तो आप दोनों को लगाएं, उसके बाद डायरेक्ट जो है वो फिटिंग लगाती चली जाएं, उनका तो ठीक है। लेकिन अगर आप, जैसे ये मीडियम साइज़ की मेरी शर्ट है, ठीक है, ये स्मार्ट की है, आप कुछ भी हैं, वो आपको जब आपने पेमाइश करनी है तब आपको अपने जिस्म के हिसाब से ही आपने कपड़े को पेमाइश करना है। तब आपने पहले शर्ट की फ़िटिंग लगानी है, बाजू की फ़िटिंग लगानी है, उसके बाद दोनों को अटैच करना है पेमाइश करके। अगर बढ़ जाए तो इसका क्या हल है, ठीक है। अगर बढ़ जाए तब आपने तीरे के पास से, यहाँ से बाजू को नहीं छेड़ना, बाजू को साइड पे रख देना, तीरे के पास से आपने 1-1 पाँव जो है वो ऐसे तिरछा करके यहाँ से सिलाई जो है वो लगानी है। अगर आपका ये वाला हिस्सा बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि जब हम अक्सर हो जाता है, जब हम
होना नहीं चाहिए। अगर आपके पास तजर्बा बहुत ज़्यादा है, 10 साल का एक तजर्बा है मेरी बहन का, उसने ये सवाल मुझसे किया है कि मेरा 10 साल का तजर्बा है लेकिन मेरा जो कमीज़ का कंधा है, बाजू का कंधा है, वो फिक्स नहीं लगता। अब इतना तजर्बा होने के बावजूद आपसे ये गलती क्यों हो रही है? ठीक है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो रही है तो आपने क्या करना है, कुछ कपड़े होते हैं लचक में, तो आप एक एक मशीन का बखिया बड़ा करें। अपने नीचे वाले ये जो कमीज़ का कंधा आर्म होल कटिंग हुआ हुआ है, आप इसको एक एक पाँव की सिलाई लगा लें, ये कवर हो जाएगा। अक्सर कपड़े ऐसे होते हैं, उनको जब हम कंधा और बाजू लगाते हैं वो खिंच खिंच के जो है वो बढ़ते जाते हैं, कभी इधर से बढ़ जाता है, कभी उधर से बढ़ जाता है। आप उनको एक एक पाँव की सिलाई लगा लें। ये गलती जो है उनके लिए है, ये जो मैं ये तरीका बता रही हूँ ये उनके लिए है जो एक्सपर्ट हैं, उनसे गलती फिर भी हो रही है। ठीक है, तो वो एक एक पाँव की सिलाई जो है वो लगा लें ताकि आपका ये जो हिस्सा है ये फिक्स बिल्कुल ऐसे इसमें लचक ना रहे। ठीक है, थोड़ा खड़ा खड़ा हो जाए, फिर आप इन दोनों को फिक्स कर दें तो ये फिक्स हो जाएगा। अच्छा जी, दूसरा हल भी मैं आपको इसका बताती हूँ। यहाँ से तीरे के पास से आप यहाँ से सिलाई जो है, अब आपका बाजू का इतना हिस्सा जो है वो बाजू आपका यहाँ तक पूरा हो गया, ये जो हिस्सा है आपका ये इतना कपड़ा जो है बढ़ रहा है, तो आप हल्की सी यहाँ से पाँव की सिलाई यहाँ से स्टार्ट करें बाजू लगाने से पहले, और हल्का सा उसको ऐसे सिलाई लगा दें। ठीक है, यहाँ से, तो फिर आपका ये हिस्सा भी फिक्स हो जाएगा। ये मैंने आपको हल बताया है, लेकिन एक्सपर्ट जो होते हैं उनका ये मसला होना नहीं चाहिए। जैसे वो मेरी एक बहन ने मुझे स्पेशली कॉल की थी कि मुझे 10 साल का तजर्बा है लेकिन मेरा बाजू और कमीज़ का जो कंधा अटैच करती हूँ तो फिक्स नहीं होता। ये उस बहन को हल बता रही हूँ, अगर वो इस वीडियो को देखे तो मेरी इस बात को ज़रूर समझे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आइंदा से आर्म होल में और बाजू लगाने में आपको मसला नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।